हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद राकेश में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे और इस भूगोल विषय में मैंने 50 एमसीक्यू प्रश्नों को लिए हैं और 50 प्रश्नों को इस प्रकार व्याख्या करेंगे कि उसमें आपका 150 से भी ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाल वाले आइकन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हैं और सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण नदी। दोस्तों, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। दोस्तों, ये अलमाटी बांध 1905 में बनकर तैयार हुआ था और ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों दोस्तों जो हम्पी नदी है वो भी कर्नाटक की ही एक नदी है। और सुने, विजयनगर साम्राज्य सुने नाम से एक ठो जो साम्राज्य था, जो अभी 50 रुपये के नोट के पीछे जो दृश्य दिया हुआ रहता है, हम्पी का टेम्पल, वो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे ही स्थित है। आप याद रखिएगा, जो हम्पी टेम्पल है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या होगा, थोड़ा सोचिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों, गुजरात में संपूर्ण नमक का 60% गुजरात में ही दोस्तों उत्पादन होता है। आप याद रखिएगा, गुजरात का दोस्तों सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, गुजरात मुंबई से अलग होकर 1 मई 1960 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का मुख्य प्रमुख भोजन है। दोस्तों, याद रखिएगा, मक्का प्रमुख भोजन किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य अफ्रीका। दोस्तों, मध्य अफ्रीका में चाड, कॉन्गो और चेज रिपब्लिक आता है। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो संकोच नदी है वो किस राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अब ये राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी रहा है। और दोस्तों, इसका अभी उपराज्यपाल है गिरीश मुर्मू। तो याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पन्न होने वाली, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र तो नहीं होगी। तो और गंगा सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, आप याद रखिएगा। और दोस्तों,
गंगा उत्पन्न हुई है गंगोत्री से। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। दोस्तों पूछा गया है कि नहीं लगती है म्यांमार से। तो दोस्तों आपको बताना है, सोचिए ज़रा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असम। दोस्तों जो असम का राज्य है वो म्यांमार से नहीं छूती है। तो दोस्तों आप बता दें कि म्यांमार से छूने वाले राज्य कौन कौन सा है। दोस्तों म्यांमार से भारत का 4 राज्य स्पर्श करती है, और वो 4 राज्य है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और एक तो दोस्तों है मिज़ोरम। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम। तो दोस्तों उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा असम। असम की सीमा म्यांमार की सीमा को नहीं छूती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों बता दें, दोस्तों पहले मालवा पठार को जानते हैं। दोस्तों मालवा पठार क्या है। मालवा पठार दोस्तों मालवा का पठार अरावली के दक्षिण में, दोस्तों जो अरावली पहाड़ी है उसके दक्षिण में तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो पठार है। दोस्तों मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों जो मालवा का पठार है वो राजस्थान में विस्तृत है, गुजरात में विस्तृत है और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। दोस्तों मालवा के पठार से ही चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, चंबल और बेतवा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी देशों से लगती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। दोस्तों ये 7 देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और एक है दोस्तों अफ़गानिस्तान। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है, आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि दोस्तों सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, पूछा जा रहा है। दोस्तों पूछा जा रहा है भारत से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है, और भारत से बड़ा 7 देश है उनमें सबसे बड़ा है रूस, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है चीन, फोर्थ में है यूएसए, फिफ्थ में है ब्राज़ील, छठा पे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे है दोस्तों अपना देश इंडिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला फर्स्ट पोजीशन पे है रशिया और भारत का पोजीशन है दोस्तों 7वां। दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो दोस्तों उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है और कनाडा भी बड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है।
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों जो भूटान देश है उसका साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऑक्साइड एक एल्युमिनियम का अयस्क है, और दोस्तों याद रखिएगा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। और दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन में फर्स्ट स्थान है दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ताबे मठ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तांबा मठ नहीं लिखा हुआ है, ताबे मठ लिखा हुआ है, याद रखिएगा। दोस्तों ताबे मठ है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सारावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सारावती परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है, और दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों सारावती नदी पर ही महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, और ये महात्मा गांधी जलप्रपात भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-44। NH-44 सही उत्तर होगा। दोस्तों पहले NH-7 था, अब ये नहीं रहा, और इसके स्थान पर NH-44 भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में कुछ समय पहले ही रेलवे में ये कुछ प्रश्न आया था 2018 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों पूछा जा रहा है तो कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों मेघालय राज्य अस्तित्व में 21 जनवरी 1972 ईस्वी में यह राज्य अस्तित्व में आया, और दोस्तों ये मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों अलग अलग इसी साल में हुआ था। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1972, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध नदी का कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों पूछा जा रहा है जो सिंध नदी की एक सहायक नदी है वो भी मानसरोवर झील से निकलती है, और वो कौन सी नदी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। दोस्तों सतलुज नदी सिंध की सहायक नदी है, और वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। दोस्तों मानसरोवर झील से सिंध नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों नदी मानसरोवर झील से ही निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछता है कि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह को। दोस्तों जो अरब सागर की रानी है वो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश
भारत की सबसे लंबी सीमा वाले देश है। और दोस्तों जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ राज्य है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये पहली नदी है जो कहीं भी जल नहीं गिराती है, तो आप याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण में। दोस्तों कच्छ का रण एक दलदलीय रण है और यहीं पर लूनी नदी समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है उसी में, कच्छ का रण में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि रंजीत सागर बांध जो है वो किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलोर और आंध्र प्रदेश का अमरावती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सातमाला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोग वही प्रश्न पढ़ते हैं जो रटा रटाया होता है, लेकिन अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, अभी कहाँ से कौन प्रश्न पूछ दिया जाएगा किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग कुछ एडवांस चीज़ पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों जो सातमाला पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपना दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की प्रमुख शाखाओं को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न है, गंगा की प्रमुख शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मा। दोस्तों पद्मा नाम से ही गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। दोस्तों उसी के बाद दोस्तों गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और वो दोस्तों तब उस गंगा नदी का नाम पद्मा होता है, और उससे पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सेंट भारत के किस राज्य में प्रमुखता पाई जाती है? दोस्तों बताना है कि जो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट, तो वो किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल में मोनाजाइट पाई जाती है, थोरियम का एक अयस्क है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि थोरियम का अयस्क क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा मोनाजाइट। दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि थोरियम का अयस्क क्या है, तो वो हो जाएगा मोनाजाइट। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों महानदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है, और यहीं माउंट आबू स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, देश में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर छिब्रा नदी के तट पर बसा है? दोस्तों आपको बताना है कि छिब्रा नदी के तट पर कौन सा राज्य राज्य नहीं, सॉरी दोस्तों,
छिब्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, यही प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। दोस्तों जो उज्जैन है वो छिब्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और वहाँ पर महाकाल शिवलिंग है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं बहती है। दोस्तों पूछा गया है नहीं बहती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, चंबल गुजरात से होकर नहीं बहती है। दोस्तों चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सरहिंद नहर ये सतलुज नदी पर स्थित है। दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के राकस ताल से। दोस्तों याद रखिएगा, और मानसरोवर झील से ही सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से। दोस्तों जो सिंध नदी है वो कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से निकलती है मानसरोवर झील से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि केसर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सॉरी दोस्तों, आप जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ केसर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हिंदी में दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, समताप मंडल पे ही ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ओजोन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं डॉप्सन। दोस्तों डॉप्सन एक यूनिट है ओजोन परत का मोटाई मापने का। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत का एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो वेरन द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों ये है अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। दोस्तों पहले ये 17 जोन में बंटा हुआ था, हाल ही में एक नया जोन बनाया गया है, और वो है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रेलवे का जोन टोटल 18 है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसे कहते हैं DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये 1948 में पहला बार इसका लॉन्च किया गया था, और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूछा जा रहा है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। दोस्तों भारत गन्ना उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे आता है, और फर्स्ट पोजीशन पे आता है ब्राज़ील।
तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी नदी को कहा जाता है। दोस्तों महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों उड़ीसा में भी बहती है और कटक महानदी के किनारे ही स्थित शहर है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वोत्तम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। जो तो दोस्तों जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चांदीपुर से हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं और ये दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, और उड़ीसा में ही है दोस्तों पुरी टेम्पल, और इसमें जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का यह करते हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है, 4 धामों में एक माना जाता है इसको। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि भगवान जगन्नाथ पुरी से संबंधित है। दोस्तों पुरी है उड़ीसा में, और पुरी में मनाया जाता है दोस्तों कार फेस्टिवल। दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पुरी को रथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पे ज़रूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदान किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ही है, इस राज्य में ही हीरे की खानें पाई जाती है। दोस्तों जो हीरे अनुसंधान संस्थान है वो सूरत में स्थित है। सूरत जो गुजरात का एक शहर है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूरत। दोस्तों तापी नदी के किनारे बसा एक शहर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर पठार निम्नलिखित में से किस के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो छोटानागपुर पठार है वो खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों छोटानागपुर पठार से ही 2 नदी स्वर्णरेखा और दामोदर निकलती है, और वो दोनों ही बंगाल की खाड़ी पे अपना जल गिराती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है,
दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर की पठा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है उसका एक बहुत ही इजी सा और फनी सा ट्रिक है, आप याद रखिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। दोस्तों मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों ट्रिक के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि किस किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। तो दोस्तों मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, पर कुछ नहीं है दोस्तों, पर साइलेंट है। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से हो जाएगा झारखंड दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा राज्य से यह होगा, सही उत्तर कौन सा होगा आप बताइएगा। मैंने पूरा ट्रिक बता दिया है और इसका दोस्तों आपको होमवर्क है आपको, और आपको ये आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों ट्रिक मैंने बताया है, आप और एक बार बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो आप ट्रिक भी बता दिया हूँ और आपको आंसर करना है, पर कुछ नहीं है दोस्तों, साइलेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हूँ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी में ही दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का 3rd एडिशन का आयोजन किया गया था और इसमें टॉप पे जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।